नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हनुमान जयंती हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के बारे में। कल के दिन काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली और जो मंडे के दिन यहाँ पे गिरावट हुई थी वो सारी कवर अप हो चुकी है। तो अब आज की दिन क्या चाल बन रही है, कहाँ जा सकती है निफ्टी, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। अब कितने अमाउंट का मिलता हुआ नजर आया और कहाँ से मिलता हुआ नजर आया वो डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया को लेके ब्रोकर जो है थोड़े से बुलिश है और उन्होंने कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट सेट किए। तो क्या टारगेट सेट किए और क्या वाकई में उस लेवल तक स्टॉक जा सकते हैं और क्या लॉन्ग टर्म की टारगेट है या फिर शॉर्ट टर्म के है, ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी के ट्रेड सेटअप की। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल सेटअप जो है वो बेयरिश नज़र आ रहा है अभी, क्योंकि आपको कल की काफ़ी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। ऑल्दो देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट इन रिस्क एपेटाइट। निफ्टी फिफ्टी ने एक्सटेंड किया था अपना अपवर्ड मूव और फिल किया था मंडेज बियरिफ गैप को और सरपास किया था 22,800 22,850 के जोन को। और ये जो है इससे ये अपवर्ड जाने के चांसेस है 23 और 23,200 के जोन तक जाने की। पर अगर अब बेयरिश रहता है तो कहीं ना कहीं आपको आज फिर से जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम इसको डिटेल में देखें, निफ्टी फिफ्टी स्नैप्ड अ 2 day losing streak and closed 1.5% higher on April 1, following by Donald Trump signaling potential de-escalation of West Asia conflicts and a decline in oil prices। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान था और ऑयल प्राइसेस में साथ साथ गिरावट भी आई थी। ट्रंप ने ये बताया था कि उन्होंने इंडिकेट किया था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है रीओपन हो चुका है और सीज फायर भी हो जाएगी बिफोर अ सीज फायर। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है और इनका बयान था बेसिकली। अब ऐसा हुआ है नहीं हुआ है बात की बात है, पर इनके बयान से आप देखिए कितना तगड़ा मार्केट में इफेक्ट आया है और ओवरऑल सेटअप रिमेन्स अब आज के दिन बेयरिश रह सकता है। ऑल्दो देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट इन रिस्क एपेटाइट। और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स की माने तो अगर नीचे की तरफ जाएगा तो इमीडिएट सपोर्ट है 22,500 का और फिर ऊपर की तरफ सपोर्ट फॉलोड बाय 22,300 का। ये जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग। और ऊपर में आपको पता है 23,000 23,200 तक जा सकती है निफ्टी। अगर हम यहाँ पे देखें निफ्टी फिफ्टी कल के दिन क्लोजिंग 22,679 पे कल क्लोजिंग थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 22,870 का पहला रेजिस्टेंस है, 22,946 का दूसरा है और 23,69 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 22,623 का पहला है, 22,547 का दूसरा है और 22,424 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है निफ्टी फिफ्टी की, बियरिश कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे बन रही है और गैप अप ओपनिंग हुई थी कल के दिन अच्छी खासी, जिसने सिग्नल किया था स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑफ सेलर्स एट हायर लेवल्स। और आरएसआई जो है मेकिंग हायर लोस। अब आरएसआई देखिए अभी भी 40 के लेवल को क्रॉस नहीं करा है। तो ये काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 35 दिन हो चुके हैं जब तक आरएसआई 40 के ऊपर नहीं गया है। तो ये थोड़ा सा जो है अभी भी बियर को हैवी रखता है मार्केट के अंदर एज कम्पेयर टू बुल्स। तो हो सकता है कि आज आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले यहाँ पे। और अगर देखिए अब यहाँ पे लेवल पता ही है कि 22,500 का तो और 22,300 तक। अब देखिए इतनी कोई मेजर वजह नहीं है कि इतनी ज़्यादा गिरावट हो कि 22,000 तक आ जाए, पर फिर भी यहाँ पर अगर गिरावट होती है तो 22,500 22,300 तक निफ्टी जा सकती है और अपसाइड में 23,000 के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कि क्या न्यूज़ और आगे चल के निकल जाती है। बैंक निफ्टी के की लेवल्स की बात करी जाए 51,449 पे क्लोजिंग थी कल के दिन। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 51,877 का पहला रेजिस्टेंस था, 52,87 का दूसरा है और 53,428 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 51,195 का पहला सपोर्ट है, 59,85 का दूसरा है और 56,44 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की बात करी जाए यहाँ पे तो लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स आप देख सकते हो, बॉश लिमिटेड है, नवूमा है, प्रीमियर है, सेल है, पॉलीकैब है, कैम्स है, इंडियन बी है, अल्ट्रा कैम्सो है, आईसीआईसीआई प्रूली है, एसबीआई लाइफ है।
तो ये कुछ लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स है जिसमें आने वाले टाइम के अंदर आपको जो है यहाँ पे ठीक ठाक से रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि कोई भी यहाँ पे अगर ले रहा है इन स्टॉक्स को थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, ताकि अगर जो लॉस होता है तो आपका लिमिटेड रहे। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 420 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली थी। 19.35 रुपीज़ की शानदार तेजी देखने को मिली थी और 4.83% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। एक तो देखिए मार्केट तो चढ़ा ही था, साथ ही साथ इनको काफ़ी शानदार अमाउंट का ऑर्डर भी मिलता हुआ नजर आया था। डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया था 1950 करोड़ की डील विद BEL फॉर इंडिजिनस माउंटेन रडार्स। तो ये काफ़ी बड़ा जो है इनको डील मतलब साइन होते हुए नजर आई थी, जिसका आपको एक तो मार्केट में तेजी थी प्लस ऑर्डर मिला, तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। प्रोक्योरमेंट अलायंस विद गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिला और आने वाले टाइम में भी जो है ऐसे ही आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक के अंदर जो है जाया जा सकता है। और जो गिरावट है बेसिकली मतलब गिरावट तो क्या ही है, 5.5% की तेजी है ईयर टू डेट। तो इसका जो है अभी अब आप यहाँ पे देखिए ऊपर से जो गिरावट हुई है ना, जो 52 वीक्स ने हाई बनाया था वहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट हो चुकी है। 473.45 का आया था, तो 50-55 रुपये स्टॉक जो है करेक्ट हो चुका है उस लेवल से। तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट टर्म में अगर कोई ले रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। अब बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में। कल के दिन 449.45 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1 रुपये की गिरावट देखने को मिली और 0.22% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अपडेट की बात करी जाए, अब देखिए ब्रोकर जो है 5 स्टॉक्स पे बाय की रेटिंग दी है, नाल्को, ONGC, कोल इंडिया, MRPL और गेल के ऊपर। अब यहाँ पे कोल इंडिया को देखिए मार्केट एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्म्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया है हाई कन्वेक्शन ट्रेडिंग आइडियाज फॉर द अपकमिंग सेशंस विद अ हैवी एम्फसाइज। और टॉप पिक्स इनकी ये है। देखिए अब अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो राजेश भोसले जो कि इक्विटी टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट है एंजल वन के अंदर, उनको अपसाइड लग रहा है माइनिंग मेजर के अंदर और उन्होंने रिकमेंड किया है बाय ऑन कोल इंडिया एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 450 और उन्होंने टारगेट प्राइस सेट करें 475 के और एडवाइस किया ट्रेडर्स को कि मेंटेन करें स्टॉप लॉस 437 का। तो बेसिकली आपको शॉर्ट टर्म पे आने वाले टाइम पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में जो है आपको इसी तरीके के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।